ब्रह्म हत्या लग गई, लेकिन भगवान विष्णु को ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगी? लगना चाहिए, नहीं लग सकती है। गंगा में मदिरा फेंकने से कभी गंगा अपवित्र नहीं होती। गंगा जी में कोई शराब फेंकने और कई देवी गंगा जी अपवित्र हो गई है ना। शराब का प्रभाव, ब्रह्म हत्या का प्रभाव कभी भगवान में नहीं लगता। इसलिए मानव काल में निकाली समर्थ का नहीं दोष गोसाई, रज पावक सुर सर की नहीं। कोई सूर को दोषी कहे, कोई गंगा में शराब फेंके, कोई गंगा में पापी नहा ले, तो गंगा पापी थोड़ी हो जाती है। गंगा को पापी थोड़ी कहोगे, अरे पापी पाप को धो लेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि गंगा पापी हो गई है, गंगा अपवित्र हो गई है। इसलिए भगवान में दोष न लगाए, भगवान में दोष लगाना ठीक नहीं है। सूर को दीपक दिखाना ये बुद्धिमानी नहीं है। जो सूर सारे संसार को रोशनी देता है सूत्रानंदन, उसको तुम दीपक दिखा रहे हो। एक बात। दूसरी बात तुमने कही कि पंडित जी वो तो कार्तिकेय की इच्छा हो गई, हमारा विषय यह था नहीं, लेकिन तुमने जोर दिया। खैर कोई बात नहीं, बच्चे हो उसको तुम जोड़ सकते हो। तुमने कहा वो तो कार्तिकेय जी ने बता दिया, ये तो कृपा कार्तिकेय जी की हो गई। तो कार्तिकेय जी बता दे चाहे भोलेनाथ बता दे, लेकिन होगा तो वही तो उन्हें बताया है। या तो कोई नया ग्रंथ निर्माण हो गया था कार्तिकेय जी द्वारा तो ठीक था। अब गणेश जी अपना चाँद लिए हाथ में बैठे हैं तो उसके लिए आपका करें हमारा फंसा लिए तो भाई जिसका जो यंत्र है वो अपना लिए रखने दो, उसमें उसकी बड़ाई भी है और फेंक देगा तो बुराई भी है। ये उसकी इच्छा पर निर्भर है। इसमें भी नहीं कह सकते हैं कि गणेश जी ने अपना दांत क्यों नहीं फेंका, फेंक देना चाहिए, उनका अंत होगा था। क्या गणेश का भी अंत हो सकता है? नहीं, गणेश का अंत नहीं हो सकता। इसलिए उनको आदि अंत से लेकर के स्वयं गणेश का एक नाम है आदि गणेश। क्या नाम है? आदि गणेश। और जो आदि गणेश होते हैं वो ना तो जन्म लेते हैं और ना उनकी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु उसकी होती है जो संसार की इस पृथ्वी की सृष्टि में आकर के जन्म लेता है और जन्म लेने वाला प्राणी मर जाता है। क्योंकि जो जन्मे सो निश्चय नाश है और जो नाश है सो पुनः प्रकाश है। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। अगर गणेश ने जन्म लिया होता तो निश्चित रूप में तुम्हारी बात को हम हृदय से स्वीकार कर लेते। और आपने काजल नायक आपने बहुत अच्छा दिया। आपने कहा कि गौतम जी ने अहिल्या को श्राप दे दिया, विचार करना, इंद्र को भी श्राप दे दिया, इसके बाद चंद्रमा को दिया कि नहीं दिया, ये भूल भुलैया में बेकार रहा। तीन अपराधी है और तीनों को श्राप मिला है। और जिस भाग के लिए इंद्र को जो भाग मिला वो चंद्रमा को मिला, तो तू घुमा कर रहे हो सबको कि बड़ी ऐसा नहीं है। अरे भाई अपराध अपराध है, लेकिन एक शब्द दिए देता हूं, गौतम का दिया गया श्राप श्राप नहीं है। गौतम का दिया गया श्राप श्राप नहीं है, वो वरदान है। जिस श्राप से हमें भगवान मिल जाए, जिस श्राप से हमें परमात्मा के दर्शन मिल जाए, उस श्राप को श्राप नहीं वरदान समझना चाहिए। ये शिक्षा किससे लो? ये शिक्षा लेनी चाहिए हमें अहिल्या से। अहिल्या ने स्वयं कहा मुनि श्राप जो दीना अति फल दीना। ये जो महात्मा गौतम ने जो मुझे श्राप दिया है ये बहुत अच्छा किया। यदि उन्होंने श्राप न दिया होता तो शायद मुझे भगवान न मिला होता। तो जिस श्राप से हमें भगवान मिल गया है उस श्राप को मुस्कुरा करके स्वीकार करना चाहिए। परमात्मा से संसार का हर जीव भगवान को चाहता
हमें भगवान मिल जाए चाहे बिना कृष्ण मिले, लेकिन परमात्मा यदि मिलता है तो परमात्मा से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है। लक्ष्मी जी अच्छा ये बताओ महाराज, जैसे आप ये बता रहे हो कि ये श्राप वरदान से बढ़ करके है, लेकिन जब गौतम ने, देखिए वरदान कब बना, ध्यान देना, जब गौतम ने श्राप दिया तो श्राप वरदान के रूप में दिया था कि दंड के रूप में दिया था? जब श्राप दिया है तो श्राप दंड के रूप में दिया है, और जब दंड के रूप में दिया है तब दोनों ने क्षमा मांगी है कि हमसे अपराध हो गया है, हमारी मुक्ति का महाराज कोई मार्ग बताओ। तो मुक्ति का मार्ग ये बताया गया कि जब भगवान अवतार लेकर के धरती पर आएंगे और उनकी चरण रज लगेगी तो उस चरण रज के माध्यम से तुम्हारा उद्धार, लेकिन तब तक उद्धार नहीं होगा जब तक चरण रज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब चरण रज मिल गई तब तो वो श्राप वरदान बना, लेकिन जब तक चरण रज नहीं मिली तब तक वो श्राप दंड के रूप में ही बना रहा। और इंद्र को भी मिला श्राप, ठीक है, 1000 भाग होने का श्राप इंद्र को मिला, तो इंद्र को भी क्षमा प्राप्ति होने पर यह बताया गया कि जब भगवान का तुम विवाह देखोगे तो यही भग चिन्ह तुम्हारे नेत्र बन जाएंगे। तो कब बनेंगे? जब भगवान का विवाह देखेंगे, और जब तक विवाह नहीं देखेंगे तब तक वो दंड के रूप में ही इंद्र के साथ लगा। और यही है, अहिल्या ने कब कहा है, मुन श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, ये कब कहा है जब भगवान की चरण रज उसको प्राप्त हो गई है, क्योंकि चरण कमल रज चाहती कृपा, जब कृपा हुई है तब श्राप वरदान में बदला है, और जब तक कृपा नहीं हुई है तब तक वो श्राप दंड के रूप में ही अहिल्या के साथ लगा रहा। अब तक हमारा ये था कि चंद्रमा ने सहयोग दिया, इसलिए छोटा सा हम लोग तुरंत रुकेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं। इंद्र का साथ चंद्रमा ने दिया, तो इंद्र को श्राप दिया गया 1000 भग होने का, और अहिल्या को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। गौतम नारी श्राप पर उपल रहे, पत्थर की हो जाओ। तो अहिल्या को श्राप मिला कि पत्थर की हो जाओ, इंद्र को श्राप मिला कि 1000 भग हो जाए, लेकिन चंद्रमा को क्या श्राप मिला, ये उत्तर नहीं निकल करके आया। एक बात। दूसरी बात, एक बढ़िया बात आपने कही कि लक्ष्मण, गंगा में यदि मदिरा फेंकी जाए तो गंगा जी पवित्र होने वाली नहीं है। इन्होंने कहा भगवान पर कोई दोष लगने वाला नहीं है, भगवान पर कोई दोष लगने वाला नहीं है, ये हमको भी पता है, लेकिन लड़ाई दोष शब्द पर नहीं थी, लड़ाई पाप शब्द पर थी कि ब्रह्म हत्या का पाप क्यों नहीं लगा। तो आपने कहा कि भगवान को कोई पाप नहीं लग सकता है, लगता है, भगवान को भी पाप लगता है। यदि भगवान भी ब्राह्मण का वध करेंगे तो भगवान को भी ब्रह्म हत्या का पाप भोगना पड़ेगा, इसका प्रमाण ले लीजिए। जिस समय भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का एक मस्तक काट दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप भगवान शंकर को भी लगा, क्योंकि ब्राह्मण है ब्रह्मा। उस ब्रह्म हत्या के पाप का निवारण उन्होंने काशी क्षेत्र में किया, और वो मुख ब्रह्मा का भगवान शंकर के हाथ में ही चिपक गया था। इसी कारण भगवान शंकर का एक नाम कपाली भी पड़ा। तो कहने का तात्पर्य ब्रह्म हत्या के पाप की बात जब आवेगी, ऐसे समझ लो, और सरल कर देंगे। भगवान भी यदि धरती पर आवेंगे मनुष्य बन करके और किसी ब्राह्मण को मारेंगे, भले ही वो राक्षस क्यों न हो, भले वो विजयादशमी के दिन क्यों न मारा जाए, भले ही राक्षस क्यों न हो, पापी क्यों न हो, लेकिन ब्राह्मण है, यदि मारा जाएगा तो भगवान को भी ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य कि ब्राह्मण का वध यदि किया जाएगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो इंद्र का साथ विष्णु ने दिया, तो फिर इंद्र को जब ब्रह्म हत्या लगी तो फिर विष्णु को ब्रह्म हत्या क्यों नहीं लगी? जबकि विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। शंकर का भी प्रमाण मैंने दिया और विष्णु का प्रमाण ले लो। जिस समय भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माता ख्याति का कंठ काटा था, जो भृगु जी की पत्नी थी, तो ख्याति का कंठ काटने के कारण भगवान विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। और ये प्रभावित हैं भाई श्री राम इंटरप्राइजेज, राम जी तिवारी बैंक ऑफ बड़ौदा के पास
हसन गंजनराव, आपके द्वारा 21 श्रद्धांजलि सुमन सुंदर संवाद पर भेंट किए गए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम बात आपकी केवल 2 शब्दों में हम कह दें, जैसे आपने कहा कि गणेश जी हैं, अपना दांत तो करे, अपना दांत अपने हाथ में लिए भाई। इन्होंने कहा जैसे हमारा फरसा है तो हम अपने हाथ में लिए, तो कह रहे जिसका जो यंत्र है वो अपने हाथ में लेता है। अच्छा, गणेश जी का दांत अपने हाथ में गणेश जी लिए, परशुराम जी अपना फरसा अपने हाथ में लिए, हमारा धनुष हमारे पास में है। तो चिंतन करने वाली बात ये, जब सब अपना अपना लिए रहते हैं तो ये धनुष शंकर जी का था, ये मिथिला में क्या कर रहा था? ये धनुष भगवान शंकर का है, तो ये जनक के घर में क्या कर रहा था? मैं अपनी बात यही होता, ये विषय अलग हो गया। हाँ, ये विषय तो हमको चौराहे में निकल रहे हो, और हम इतनी जल्दी जाएंगे नहीं। ये तो चौराहे वाली बात कर रहे हो। शंकर जी ने स्वयं देवराज को दिया था, तो दी हुई वस्तु में अधिकार समाप्त हो जाता है। जैसे हम अपना परस किसी को देंगे, जब इसको तुम ले जाओ, इसकी पूजा करो, इसको अपने घर में रखो, तो फिर हमारा नाम तो रहेगा लेकिन काम तुम्हारा रहेगा। ये विषय अलग है, इस विषय को यहाँ से जोड़ा नहीं जा सकता है। ये शंकर जी का विषय तो है। एक शब्द भारत निकल के आया, अगर तुम कितनी बुद्धि लगाते हो और लगाने के बाद ढील लगाने के लिए सब ठीक एक शब्द बाहर आया। हालांकि समाज ने इसमें चिंतन भी किया, अब समाज वहां तक पहुंची नहीं पहुंची, ये विषय उनका है। एक बात लक्ष्मण ने कही, लक्ष्मण ने कहा पुकार दी, जिस समय शंकर जी ने ब्रह्मा जी का मुख काटा, लक्ष्मण जी ना, तो वो मुख कहाँ गया? वो जो मुख है वो शंकर जी की हथेली में चिपक गया। तो भगवान शंकर का एक नाम पड़ गया, क्या नाम बताया? कपाली, है ना? अब सोचो, चिंता करना है कभी भी शब्द का हमें अर्थ कैसे निकालना है, ये हमारी बुद्धि की परीक्षा है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा के मुख को काटा और वो मुख बेकार नहीं गया, शंकर जी की हथेली में चमक गया और उसका नाम पड़ गया कपाली। और भगवान शंकर के नाम कितने हैं? 998, और 998 नाम में एक कपाली ये नाम पड़ गया। तो ईमानदारी से बताओ, पूजा बढ़ी कि घटी? चलिए बताओ, पूजा घटी की बड़ी? छुटकी बजा के पूछा भगवान जिसको मारा है और उसके नाम की पूजा हो रही है। सोचो कैसे, उदाहरण के रूप में ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को साथ दिया। सोच रहे कुछ लगाना, तुम लोग भी लगाओ, परशुराम ईश्वर के लिए ठेकेदार नहीं है तो वो ठेकेदार है। तो ब्रह्मा ने भगवान विष्णु को साथ दिया कि तुम पत्थर पे बन जाओ। सोचो, तो ब्रह्मा ने श्राप दिया और भगवान ने उस श्राप को लिया और भगवान पत्थर का बन गया। क्या बन गया? शालिग्राम। तो श्राप किसने दिया? ब्रह्मा ने। सोचो, भगवान क्या बन गया? पत्थर मारे शालिग्राम। अब ईमानदारी से सोचो, क्या भगवान का कुछ घटा क्यों रहा था? सोचो, भगवान का घटा क्यों रहा? बढ़ गया। क्या बात? देखो कहीं एक पूजा उड़ गई, तो भगवान को एक श्राप दोगे और भगवान एक पत्थर बन जाएगा तो उसका कुछ घटेगा नहीं, उसकी एक पूजा और होने लगी और बढ़ गई। शालिग्राम पूजा, अरे वो चाहे शालिग्राम बन जाए, चाहे शुकर बन जाए, चाहे नरसिंह बने, चाहे बाबर बने, वो जो बनेगा उसकी पूजा हम सबको करनी पड़ेगी। क्यों? खुद भगवान है और भगवान ने दोष नहीं लगा सकते। भगवान, इसलिए मैंने पहले कहा था कि सामर्थ्यवान व्यक्ति को सामने में लाओ, क्योंकि वो परमात्मा है, वो सबको पैदा करता है, सबको बनाता है और सबको बिगाड़ता है। वो जो जैसे देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया कि नारी फिर तुम हो बुधारी, बात समझना। तो देवर्षि नारद ने श्राप दे दिया तो क्या भगवान का कुछ हटा गया?
भगवान का कुछ नहीं घटा, एक अवतार हो गया, अब उस अवतार की पूजा होने लगी। तो नारद ने साथ दिया किए जाएंगे, धरती में नार मिला तो हो बुखारी है, नारी के चक्कर में ये जंगल जंगल घूमेंगे, रोएंगे। अरे भगवान नाट्य करेगा, वो लीला करेगा, उसका चरित्र लिखा जाएगा, संसार में पानी उसको रामचरित्र के नाम से जानेंगे, लोग उसका गुणगान करेंगे, लोग पाठ करेंगे। तो पूजा उनकी घटी थोड़ी, वो तो बच गई। चाहे वो ऐसे पौरख है तो भी तुम पूजोगे, और चाहे वैसे कर देगा तो भी पूजोगे, और उनका खड़ा हो जाएगा तो भी पूजोगे। है तो वही नहीं ऐसा लग रहा है। नहीं, भगवान भगवान है। और तुम जितना भी दोष लगा रहे हो, ये सब भगवान में लगा रहे हो। भाई हम तो पापी है नहीं, लोग भगवान को दोषी करें। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने बहुत। अच्छा एक बात सीधे उत्तर ले लो। देखिए हम भगवान पर दोष नहीं लगा रहे हैं, हमारी क्या सामर्थ्य है भगवान पर दोष लगाएं? हम क्या कोई नहीं लगा सकता है और नहीं लगाना चाहिए? ठीक, बहुत दोष भगवान, दोष मैंने नहीं लगाया है। मैंने ये कहा है कि भगवान भी यदि ब्राह्मण का वध करेंगे तो भगवान को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। भगवान को कोई श्राप दे देगा, कोई वरदान दे देगा तो भगवान का कुछ घटेगा। आप कहते हो कि भगवान की एक पूजा बढ़ गई। देखिए भगवान की न पूजा घटती है और न बढ़ती है। उदाहरण ले लो, जैसे समुद्र से यदि एक लोटा हम जल ले लें तो समुद्र में कोई कमी नहीं आती है, और समुद्र में यदि 2 बाल्टी पानी डाल भी दें तो समुद्र पर उसका कोई प्रभाव, न समुद्र घटता है और न समुद्र बढ़ता है। भगवान सदैव एक रस रहते हैं। भगवान की पूजा तुम करो, ये तुम्हारा विषय है, और तुम सोचो कि हम पूजा नहीं करेंगे तो भगवान की पूजा घट जाएगी। तो भगवान की पूजा ना ही घटती है और ना ही भगवान की पूजा बढ़ती है। अब ये जो चिंतन आप दे रहे हो, एक सब बोलूं और सब बोलूंगा, ना कोई चौपाई ना कोई सोठा ना। सुन रहे हैं सुंदर संवाद। प्रभावित है भाई मिथिलेश शुक्ला हसनगंज से। आपके द्वारा 51 श्रद्धा सुमन भगवान परशुराम जी के चरणों में और 51 श्रद्धा सुमन लक्ष्मण जी के चरणों में सादर भेंट किए गए। शुक्ला जी को एक बात धन्यवाद। हमारी लड़ाई 2 शब्द पर नहीं है, हमारी लड़ाई पाप पर। जैसे आपने कहा, आपने कहा कि भगवान मछली बन जाए, कछुआ बन जाए, कुछ भी बन जाए, भगवान की पूजा बढ़ेगी। ये बात ठीक है, भगवान मछली बन जाए, कछुआ बन जाए, और भगवान यदि परशुराम बन जाए तो पूजा बढ़ेगी। लेकिन ये लगा है मीन कमट सूकर नरहरि बामन परशुराम बपधरी। तो परशुराम जी भगवान का अवतार है, पृथ्वी पर आए, पूजा हुई। लेकिन यदि परशुराम भी भगवान है, भगवान के अवतारी हैं, लेकिन सहस्त्रबाहु अर्जुन को जब परशुराम ने भी मारा तो परशुराम जी को भी योगेश्वर होने के कारण उस ब्रह्म हत्या का पाप झेलना ठीक है। अप्रमाण है, श्रीमद् भागवत का प्रमाण ले लिए। आपके पिताजी ने कहा था कि तुमने सर्वदेव में राजा का वध किया है, क्योंकि सहस्त्रबाहु योगेश्वर के पद पर प्रतिष्ठित था, तो तुमने योगेश्वर राजा का वध किया है, इसलिए तुम्हें ये पाप लगा है। तो परशुराम ने कहा पाप कैसे छूटेगा? तो पिताजी ने कहा था राम राम महाबाहो भगवान पाप मकार शीत। तो फिर तुम्हें पाप क्यों लगा? तो जैसे तुम्हें पाप सहस्त्रबाहु को मारने के कारण लग सकता है, वैसे ही ब्राह्मण की पत्नी का कंठ काटने के कारण भगवान विष्णु को भी ब्रह्म हत्या का पाप। इसके लिए तुम्हें साथ बांधेंगे, तुम्हारी मेहनत हो रही है हमारे लिए और हमसे मेहनत करवा रही है। ये थोड़ा पहना हो रहा है तो इस पहने को भी देखे लेते हैं। अब आपने ये ठीक किया तो तुम्हें रास्ता बता दिया। तुमने कहा कि समुद्र में कोई 1 लोटा पानी डाल और कोई 1 लोटा पानी निकाल ले और चिंतन किसी न कर ले। बुद्धिमान को 1 लोटा समुद्र में पानी मिलाने वाला कि निकालने वाला? बुद्धिमान को है, दोनों ने नहीं, दोनों बुद्धिमान नहीं है, उसमें एक बुद्धिमान है। यदि कोई व्यक्ति समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल ले तो उसको बुद्धिमान कहा जाएगा, और वो 1 लोटा समुद्र में पानी डाल रहा है तो कहा जाएगा ये मूर्ख और भाई समुद्र में तुम पानी कम लाओ भाई।
क्या समुद्र को भी पानी की आवश्यकता है क्या? और कोई व्यक्ति गंगा में पानी मिला करके लाभ हमें तो उठा लिए जा रहे हैं। अरे वो गंगा तो गंगा है, गंगा से लोग चल लेते हैं, गंगा लोग जल को पवित्र कहते हैं, और तुम गंगा में पानी मिलवा रहे हो, समुद्र में पानी मिलवा रहे हो, ये बुद्धवादी नहीं श्रीवादी। एक क्षण और जान रहे हो, हम जानते हैं चतुर हो, हम जानते हैं तो बच्चे हो और शिष्ट बच्चे हो, ये भी नहीं करते हो। हमारी लक्ष्मी जी ने जो व्यवस्था की है वो पढ़े लिखे की है और ये सच्चाई है, तुम शिष्ट हो। लेकिन जब हमारा भारत आ रहा है, इसको आप क्या कहेंगे? इसको बुद्धिमान नहीं कहा जाएगा, शायद कोई बात नहीं। अब आपने कहा कि परशुराम जी आपका भी तो अवतार हुआ है और सहस्रार अर्जुन को जिसमें आपने मारा, तो आपके पिताजी ने ये कहा आपसे कि आपने सार्वभौम राजा को आपने मारा है, इसलिए तुमको तीर्थ करना पड़ेगा। करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? यदि तुम धरती में आए हो और यदि संसार को कुछ शिक्षा देना चाहते हो तो स्वयं पहले उस कर्म को तुम्हें करना। बारी शिक्षा तुम वहीं से तो शिक्षा ले रहा है। हमी से नहीं, वो चाहे लक्ष्मण हो और चाहे राम हो, पिताजी माताजी जिस चित्र को बच्चों को दिखाएंगे, जो शिक्षा वो देंगे, वही आचरण, वही शिक्षा आने वाले समय में बच्चे अपने माता पिता के सामने रखते हैं। क्या करना? अगर हम बच्चे को मारना सिखाएंगे तो वो क्या करेगा? बच्चे को मदिरा पीना सिखाएंगे तो क्या करेगा? तो जो हम गुण देंगे वो गुण निश्चित रूप से होना। हमारे पिताजी ने, अरे हमने मारा, विचार करना, तो हमारे पिताजी ने ये थोड़ी बात तो ठीक किया तुमने। ये तो अच्छी बात है कि एक पिता अपने पुत्र को सही रास्ता बताता है कि तुमने सार्वभौम राजा को मारा है, लेकिन अगर तुम तीर्थ कर लोगे और मंत्र तुम्हारे अधीन है और तुम इसको उठाकर कर लो तो क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं। परेशानी हम बताएंगे क्या है। परेशानी अगर तुमको है तो तुम तीर्थ कर लेंगे। हमें आवश्यकता नहीं तीर्थ करने की, तो ठीक है, हमें इसलिए नहीं आवश्यकता तीर्थ करने की है क्योंकि हम सदैव ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ सब तीर्थ आकर के मिलते हैं। जहाँ जहाँ राम शरण चली जाही सब तीन समान अमरा और तुम सा तीर्थ हम करें। हम तो उनके पास रहते हैं जिनके चरणों से ही माता गंगा निकली, तो हमें कोई तीर्थ करने की आवश्यकता। अब समस्या हमें क्या है ये समझो। आपके पिताजी ने आपको समझाया, बहुत अच्छा किया। लड़ाई इस बात पर नहीं कि पिताजी ने क्या समझाया, लड़ाई इस बात पर थी कि पिताजी ने ये कहा कि तुमने सार्वभौम राजा का वध किया है, तो सार्वभौम राजा का वध करने के कारण तुम्हें पाप लगा है। अब पाप से मुक्त होने के लिए तुम्हें तीर्थों का सेवन करना पड़ेगा। और लड़ाई यही थी कि जब पाप आपको लग सकता है, क्योंकि आपने ये कहा था कि भगवान पर कोई पाप नहीं लगता है, तो मैंने कहा था कि भगवान पर भी पाप लगता है। आप भगवान के अवतारी हैं, तो जैसे आपको मारने के कारण पाप लगा, ऐसे ही भगवान विष्णु और शंकर को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा। हमारी लड़ाई ये, हमें ही अपना पिताजी ने समझाया। तुमसे ज्यादा हमारे यहाँ सिखाया जाता है। तुम्हारे यहाँ क्या सिखाया जाता होगा? हमारे यहाँ से ये सिखाया जाता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावई। अब तुम्हारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि माता जी ने पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया, अब पुत्र जब पहलवान बन गया तो वो माता जी को निपटा दे। जिसको सरलता से, मित्रों, जिसको सरलता से बच्चे मिल जाते हैं वो माता पिता ज्यादा परिश्रम नहीं करके शिक्षा देते। अच्छा। और तुम्हारे घर का नियम ये था क्या कि तुम्हारे पिता ने 3 किए विवाह, लड़का वो पैदा नहीं कर पा रहा था, लिए दिए तुम लोग पैदा भय, आश्रम में स्वाहा से पैदा भय, और एक तो चौथे पर नवा बुढ़ापे में। तो बुढ़ापे के जो बच्चे होते हैं तो समझदार होगा कि क्या बताना है, जवानी में मिले तो अचानक बुढ़ापे में मिल जाए, वह मर क्यों? मरने के समय जिस पिता को संतान मिल जाए, पूरी जवानी निकल गई तुम्हारे बाद,
और लड़का नहीं दे पाया और अचानक मिल गए तब शिक्षा नहीं देगा? किससे पूछ लो कि उस जमाने में पानी साथ में ठीक है, प्रसन्न रहो। हाँ, लेकिन जिनके हाई भी ना और बुढ़ापे में मिले वो सोचेगा कि एक तो होट रहा है और हो ही गया तो संभालिए। पुत्र चाहे जब मिले, बुढ़ापे जवानी से कोई मतलब नहीं है। आए नहीं है क्यों भाई? जवानी पुत्र चाहे जब मिले, माता पिता का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि माता पिता यदि पुत्र को खिलौना नहीं देंगे तब वो पुत्र थोड़ी देर रोएगा। यदि माता पिता पुत्र को संस्कारों की संपत्ति नहीं देंगे तब वो पुत्र जीवन भर रोएगा। तो कहने का तात्पर्य पुत्र चाहे जब मिले, चाहे बुढ़ापे में मिले, संतान यदि प्राप्त हुई है तो हम भोजन एक समय कम कर देंगे, लेकिन कर्तव्य ये है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। सभी पिता माता करते भी यही है कि भोजन भले ही एक बार कम कर लें, सोना नहीं इसलिए आए है ना। तो कहने का तात्पर्य ये, अब बुढ़ापे की बात और जवानी की बात, अच्छा हमारे यहाँ लिए दिए पैदा हो गए, अभी हमारे बाप तक पहुंच गए और प्राय बच्चे ये करते हैं कि जब जीत नहीं पाते हैं तो वो बाप तक पहुंच जाते हैं, है ना। हम लिए दिए पैदा हो गए, ब्राह्मणों ने ये कराया, ये के माध्यम से पैदा हो गए, चलो। अच्छा हम लिए दिए पैदा हो गए, अब तुम्हारा वंश कैसे चल गया कि बिना लिए दिए कुछ चल गया? क्योंकि हमारे यहाँ ये किसे काम बना है, हमारे यहाँ ये किसे काम बना है, हमारे पिताजी पुत्र पैदा नहीं कर पा रहे थे तो तुम हमारे पिताजी तक पहुंचे हो, हम तुम्हारे बाबा तक पहुंचे। देखो ऐसा है कि ये तो हम नहीं पहुंचे थे, ये अच्छे नहीं कहना चाहिए, लेकिन तुमने ये मार्ग खोला है। नहीं बेटे जाओ तुम लो ये अच्छे बेटा। अच्छा हमारे पिता, अच्छा तुम हमें सब कुछ कही हो, हम कुछ रखा है। अरे हम पूछा है तुम लड़का, अरे मतलब तुम लड़का, पहली बात तो ये तुम्हारी गलत है, तुमने मतलब तुम बच्चे हो, मतलब लड़का हमारे बच्चे हैं लेकिन तुम्हारे बच्चे नहीं है, हमारे घर को करेंगे हमारे हम ये कहेंगे क्योंकि लड़का तुम्हारे लिए रहेगा। और बाबा पढ़ाओ पहले, बाबा वाला हमारे पिताजी नहीं पैदा कर पा रहे थे तो तुम्हारे बाबा यदि पैदा कर रहे थे तो फिर खीर का है बनाई गई क्यों भाई? फिर ये कहा है कि खीर खा ले तो ये लड़का हो जाएगा, तुमको जाता यार खीर। हमारे यहाँ यदि हमारे यहाँ तो बाद में खीर वाली व्यवस्था हुई, लेकिन उसके पहले तुम्हारे घर में हुई है। जब तुम्हारे हिन हो तो सब ठीक है और हमारे हिन हुई जाए तो गलत है। ये तो इससे बोला जैसे खीर लेकर के हमारी दादी को इसे खिलाया, नहीं हमने क्या खिलाया, हारू का है बोला तो तुमका मतलब इसे बोल रहे थे हमारी माता जी का खीर तुम्हें पका के लेने गए थे। अरे ब्राह्मण तो इसका क्या मतलब? ब्राह्मण तो क्या करें आओ, तो इसके लिए संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलावा, संगीत ऋषि वशिष्ठ बुलावा तो उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ का प्रसाद मिला, प्रसाद रानियों में वितरित किया गया, उस माध्यम से पुत्र पैदा हुए। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ भी यज्ञ हुआ, तुमने एक शब्द दिया था कि पिताजी नहीं पैदा कर पा रहे थे, तो मैंने कहा था कि तुम्हारे यहाँ पैदा कर पा रहे थे तो तुम्हारे यहाँ खीर का बनाई गई, ये समझो। तो दूसरे की प्रतिष्ठा करवा दी है। देखो अब ये बताओ, मुख्य बात ये बताओ, देखो बातें कई हो गई, चर्चाएं भी कई हो गई, अब विषय भटक गए ना। हम चाहते ये कि सीधी सीधी बात बताओ, धनुष टूट गया है, ठीक है, अब ये जुड़ने वाला तो है नहीं, धनुष टूट गया है, अब ये बताओ होना क्या चाहिए? तोड़ने वाले को बुलाओ, तोड़ने वाले को बुलाओ। हाँ क्या करोगे आप? अरे वो हमारी क्या है, हम आरती उतारे, फूल बरसावे, जय जयकार करें और फिर हम आरती उतारें, थाली से उतारें, फरसा से उतारें, ये हमारा विषय है ना। और यदि तोड़ने वाले को न बुलावे तो क्या करोगे? न बुलावे तो आगे लगा के मान, आगे लगा के मान, तो तुम आगे लगा लो, देख आगे लगा लो। अभी तो तुम इन लोगों को शिक्षा ये दे रहे थे कि हमारे पिताजी हमें बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैंने एक तर्क ये दिया था, ध्यान देना जरा इस पर। तो मैंने ये कहा तुम्हारे यहाँ से तो ये शिक्षा मिल रही है कि माता जी ने पाल पोस कर बड़ा किया, पुत्र जब श्रेष्ठ बन गया, ठीक बन गया, तो पुत्र ने फरसा माता जी पर चला दिया, परशुराम पितु आज्ञा राखी और मारी मातु लोक सब साखी। तो जब पिता के कहने पर, ध्यान देना, पिता के कहने पर ये माता को मार सकते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने पिता के कहने पर धनुष तोड़ दिया तो क्या अल्लाह चाहे? ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है। इसके लिए 100% है शानदार कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जो परशुराम जी करेंगे वही हम करेंगे। अच्छा ना, परशुराम का चरित्र
सुनने योग्य है लेकिन जीवन में उतारने योग्य नहीं है। परशुराम के चरित्र को सुना जा सकता लेकिन अपने जीवन में कोई उतारे ना कि परशुराम जी ने अपने पिताजी के कहने पर माता जी का सर काट दिया तो लाओ हमारे पिताजी कहाँ था वह निपटा गया ना, ये कभी न करना। इस कन्या के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, इसको तुम जानते नहीं हो। हमारे पिता ने आदेश किया, बिल्कुल सही बात है, पिता ने आदेश दिया, हमने अपनी माता का सर काटा, 4 भाइयों के सर काटे मैंने, लेकिन उसमें बरदान है पिता का, जाकर उसमें आशीर्वाद है। हमने माता का सर काटा, माता को जिंदा कर लिया, क्या करना, 4 भाई मर गए, जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए, जिंदा कर लिया, बाबा मर गए, जिंदा कर लिया, और तुम अपनी अम्मा को मारो, जिंदा करके दिखाओ। तो एक साथ तुम खड़े हो गया, इसी का उत्तर ले लो। देखो इन्होंने कहा हमने अपनी माता को मारा तो जिंदा कर लिया, भाइयों को मारा तो जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए तो हमने जिंदा कर लिया। कह रहे तुम अपनी माता को मारो फिर जिंदा करके दिखाओ। गलत नियम, इसलिए गलत नियम है कि काहे मारो काहे जिंदा करो। ये तो वही बात हुई कि पहले माता जी का खून मारे लो, और बाद में औषधि कराने पहुंचाओ। ठीक है, कोई अच्छा काम क्यों मारो, क्यों औषधि कराओ, माता को मारोगे ही नहीं तो औषधि कराने की क्या आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा ये तुम्हारा नियम मान ले, तुम्हारा यदि मान ले नियम कि माता को मारा तो जिंदा कर लिया, पिताजी मर गए जिंदा कर लिया, भाई मर गए जिंदा कर लिया, मैंने माता का कंठ जोड़ लिया, भाइयों का कंठ जोड़ लिया, पिताजी का कंठ जोड़ लिया, तो धनुषो जोड़ ले फिर काय सब ठेका हमारी है, तुम जोड़ो हम जोड़े। बात है ठेकेदार वही है। जब चेतन को जोड़ सकते हो तो जड़ को नहीं जोड़ सकते। नहीं, चेतन अलग है और जड़ को जोड़ना अलग है। चेतन को जोड़ जुड़ाया है, विचार करना, चेतन को जुड़ाया। तुम्हें कहा है क्यों रखी हुई है? अभी तुमने कहा कि जो चेतन है, दूसरा कौन है जो जड़वत है? जो जड़ को चेतन कर है, जो जड़ को चेतन कर है, और जड़ ही नहीं चेतन समर्थन तो आए घर में है। तो आओगे हमारे घर में चाहे भी परिक्रमा लगा ले, बिना हमारे घर के काम नहीं बनेगा। ठीक है, हमारे यहाँ तो जड़ को चेतन किया जा सकता है, मरे को भी जीवित कर किया जा सकता है। ये सब हमारे यहाँ का प्रभाव। आचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मृतक जिया बनी गिरा सुहाई, अश्रमा निर्ध हुई उड़ जब आई। ये हमारे यहाँ का प्रभाव है कि भगवान की वाणी ऐसी है कि मरे हुए व्यक्ति के कानों में भी पड़ती है तो मृतक जियावनी, मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। जो व्यक्ति मर गया है वो भी जीवित हो सकता है, और ये विशेषता तुम्हारे यहाँ भी है। भगवान शंकर का नाम मृत्युंजय है, मरे हुए को भी जीवित कर सकते हैं। और किया भी, गणेश का मस्तक काट दिया, लेकिन आवश्यकता पड़ी तो गणेश का धड़ जोड़ दिया, मस्तक जोड़ भी दिया। राजा दक्ष का मस्तक कट गया वीरभद्र के माध्यम से, तो भगवान शंकर ने बकरे का मुख जोड़ दिया। तो जब ये जोड़ने की व्यवस्था तुम्हारे घर में है तो धनुष ले जाओ, कहा कि शंकर जी के पास जाओ। ठीक है, ये काम इतनी शिक्षा दे रहा है। अब देखो कह रहा तुम्हारे घर में तो है शंकर जी, तो काम मतलब धनुष को उठावे, पहले कैलाश ले जाए, फिर शंकर जी का वाहन करे, तो उनसे कहे कि तुम धनुष का द्वारो। और मान लो उन्होंने पूछ लिया कि किसने तोड़ा है, तो हम बताएंगे था। अब ये भी तुम्हारा गलत हो गया। सुन तो लो भाई, जैसे तुमने कहा क्या कि धनुष का ले जाओ, बिल्कुल मान लिए, मान हम धनुष को ले जाए, कैलाश पहुंचाओ, भोले बाबा को बुलाओ, हमसे कहा कि इसको जोड़ो, तो सबसे पहले वो यही पूछेंगे कि आखिर तोड़ा किसने। नहीं पूछेंगे, अब ये तुम अच्छा ये बताओ, तुम ये कह रहे हैं भोलेनाथ सबसे पहले ये पूछेंगे कि ये बताओ कि किसने तोड़ा है। भोलेनाथ जब भगवान है तो क्या उन्हें पूछने की जरूरत है? संसार में ऐसा कुछ है नहीं जो भोलेनाथ को पता न हो, क्योंकि भोलेनाथ अंतर्यामी है, और अंतर्यामी को कुछ बताने की आवश्यकता प्रभु जानत सब विनय जनाए। माने भोलेनाथ अंतर्यामी है, समझना, समझ रहे भोले, सुन लेते बहुत चतुर है, और जानते उन्होंने एक चतुर बनाया।
ये भोलेनाथ सब जानते हैं, प्रभु जानत रस, प्रभु जानत सब विनय जनाए जनाए। लेकिन ये याद रखो, भोलेनाथ ये तो जान सकते हैं कि धनुष टूट गया, लेकिन किसने तोड़ा है ये भोलेनाथ नहीं बता सकते। उसके लिए एक अर्थाली पढ़े देता और आपका साथ चाहता। भोलेनाथ ये तो बता सकते हैं टूट गया, लेकिन उसे नहीं बता सकते हैं जिसे मैं खोज रहा हूं। क्यों? तो कहा जबीर देखने तो कहा जबीर देखने तुम देखन हार जागना। तो कहा जबीर देखने तुम देखन हार। तो कहा विधि हर शंभु नचावन हारे। भोलेनाथ सब जान सकते हैं, लेकिन उसको तो कहा देवू न जाने ये मरम तुम्हारा। क्या उसको जाना नहीं सकता है? अगर जानना होता तो फिर भोलेनाथ विचार क्यों करते? पहले जान जाते। भोलेनाथ ने कथा सुनी थी, राम कथा मुनि भक्त बखानी। विचार करो, अरे भोलेनाथ पहले जानते थे तो भोलेनाथ कथा सुनने गए थे। एक बार थे तायुग माही, शंभु गए कुंभजन सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर दानी। राम कथा मुनि भक्त बखानी, और सुनिए महेश परम सुख मानी। तो जान जाते नहीं जान पाए, लेकिन तुमको भी विचार करना पड़ा, विचार करना पड़ा। हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन होय। वो दर्शन चाहते थे तो कहा गुप्त रूप प्रभु अवतरे। तो कहे जान सब, तो यहाँ जाना कि नहीं, इसी तो एक अर्थ कर ले। काहे का हृदय विचारत जात हर, हाँ। कहीं भी दर्शन होए। हाँ। और शब्द क्या है? गुप्त। कहा गुप्त रूप अवतरे। हाँ। शंकर जी ये जानते हैं कि गुप्त रूप से भगवान का अवतार हुआ है। तो जो गुप्त रूप से अवतार होता है वो कोई नहीं जान पाता है, लेकिन शंकर जी फिर भी जान गए कि ये अवतार गुप्त रूप से हुआ है, और यदि मैं चला जाऊंगा तो सब जान जाएंगे कि भगवान का अवतार। तो भगवान शंकर ने जाना कि नहीं जाना? एक उस रूप का अवतार जो किसी ने नहीं जाना वो शंकर जी ने जाना। मैं जान जाता कि ये वाले दोहे में ये बोले का, तो मैं अपने पैर को उठा के इसका मतलब सही हो गया। ठीक है। अब अच्छा ठीक है, जैसे आपने चौपाई पढ़ी, राम कथा मुनि वर्ज बखानी। तो ये राम कथा मुनि वर्ज, वर्ज क्या है ये? राम कथा मुनि वर्ज। हाँ। तो ये वर्ज क्या है? अरे बताओ तुम्हारे सत्य में क्या है? चौपाई तुमने पढ़ी है? नहीं, चौपाई हमने पढ़ी है, लेकिन अर्थ कर ले। अच्छा, चौपाई तुम पढ़ो, अर्थ हम अरे कहने नहीं, तुम न्यूज़ की धरती में खड़े हो, हम नहीं खड़े? खड़े तो हैं, हाँ। लेकिन जो तुम पढ़ा उसका अर्थ तुम करो, जो हम पढ़े उसका अर्थ हम करें। तो पहले तुम कर ले, जहाँ हमें लगेगा कि हाँ हमें उसका अर्थ की है तो हम कर ले। हमें नहीं पता पर जो लेकिन हर मानस की चौपटिया, चौपाई, मैंने कैसे और छंद सोठा जी, कोई भी शब्द है जिसकी जैसी यहाँ बैठोगे। हाँ, ठप्पर थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि आनंद तो लोगों को आ रहा है, लेकिन ठप्पर हाँ, ये तो व्यासी हमारे नियम में कि बहुत आनंद हो, लेकिन परमानंद की अनुभूति हमें ना हो रही। अनुभूति ना हो रही हो, का परमानंद है, ठप्पर बधाई भी आवश्यक। हाँ बिल्कुल। तो बिना बधाई के काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अगर जिस किताब में खड़ा हो थप्पड़ कागज से कहो कि लिखा के दियो। अब बधाइयों के घर में हो, काजल देखो क्या कह रहे, सुन लो लक्ष्मण जी कह रहे कि हर आनंद में परमानंद है, क्योंकि यहाँ पर व्यासी मैंने सुना है, क्या सुना है? बरसहि सुमन रंग प्रभु माला, काहि किन्नर गीत रसाला, नाचहि गान
मानस है और भोलेनाथ का ये प्रसाद है जो सबको मिल रहा है। देखो बहुत सारी रामायण बनी है, 7 रामायण ऐसी बनी है जिसमें लक्ष्मण और राम संवाद नहीं है, और 3 रामायण ऐसी बनी जहाँ संवाद हुआ है पर मुलाकात नहीं है, और ये रामचरितमानस एक ऐसी है जहां पर समभाव से सबको लिया है। देखिए वाल्मीकि जी ने किन्नर को हटाया, लेकिन उसमें भी बाबा तुलसी ने कहा कि नहीं, ये सब वही है और कि जितने हैं सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर तर्कपूर्ण साहित्यपूर्ण संवाद प्रभावित है भाई विनय कुमार गुप्ता और बवाली स्टाफ वेंडर हसन ये महामानस है, और उसके लिए भी मैं एक आधानी आपको देता हूं। शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी है गो तुलसी का बेटा, तुलसी का तुलसी का बेटा वो तुलसी जो मानस कवि, मानस कवि कहावत है, सीता की रसना सब पी गले, तो मानस घर घर गावत है। और ये आप है भाई शरद गुप्ता। इस समय गुप्ता लोगों की श्रृंखला लगी है। शरद गुप्ता जी के द्वारा भी सुंदर संवाद पर ये 51 श्रद्धा सुमन भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री भोलेनाथ और अपने चिंतन बहुत अच्छा किया लक्ष्मण, और उसमें स्वाद को मैं दिए भी देता हूं। आपने कहा कि ये भगवान शंकर का निज प्रारूप है, ये हाँ निज प्रारूप है, बहुत अच्छी बात। क्या सी देखिए मैंने ये प्रस्तुतिकरण मैंने कल के सामने रखा था। प्रस्तुतिकरण महाराज करो, लेकिन हमको ये लग रहा है कि देवराज इंद्र भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। इनका देखो क्या है ना, इनके बाद इनका काम है। माता सरस्वती ने कहा कि जब जब कोई धर्म होगा, कोई कार्य होगा, अब कुछ आता है कि राजा न बने, कुछ आता है कि राजा न बने, और अगर ये राजा बन गए तो ये बन नहीं जाएंगे, ये राजा न बने तो माता सरस्वती ने कहा अरे देवताओं तुम बाधा डालते हो, ऊंच निवास से नीच करे टूटी, और देख न सके पराय विभूति। ये उल्टी सीधी बातें मैंने बताओ चाहे जितना, लेकिन इंद्र की पूजा की जाएगी। आचार्य यही कहेंगे ओम सुस्थेना इंद्रो, चाहे मैं कुछ रहा हो भैया ये उल्टी सीधी बातें करके देखो ऐसा है, परशुराम यही खड़े हैं, लक्ष्मण नहीं खड़े हैं, तुम लोग भाग गए तो हम कहाँ जाएंगे। अब और लीजिए आप है भाई राजेश यादव जी। देखा वर्षा नहीं हो, देखता वर्षा है। अरे बरसना तो उनका काम है ही है, हमारा काम हमको ये बात, लेकिन क्या बरस रहा है ये देखो, और किसके ऊपर बरसता है ये देखो। ये है भाई हमारे राजेश यादव हसनगंज से। आपके द्वारा 200 मुद्राएं, 101 मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, और 101 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में सादर भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब देखो बंद हो गया, बंद हो जाए तो फिर प्रारंभ हो जाए, और शुरू हो जाए तो बंद भी शुरू हो। हमने चौपाई पर ये सब सही है। अब हमें ये बताओ जरा, माता सरस्वती ने ये कह दिया अब देवताओं के लिए कि देवता बड़े खराब हैं, देख न सके पराई विभूति, अपमुच निवास नीच करतूती, लेकिन हम नहीं कह सकते। माता सरस्वती देवताओं को बुरा भला कह सकती है, लेकिन हमको और आपको देवताओं को बुरा
कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पूजा तो देवताओं की ही होती है। आचार्य कहते हैं सची पुरंदराभ्याम नमः ओम स्वस्ति न इंद्रो। तो जब देवता इतने खराब है तो फिर देवताओं की पूजा क्यों? एक शब्द इसमें लगा देता हूँ, देवता खराब नहीं ना, कौन खराब? देवता खराब है। कौन खराब है? देवता जब तक मंत्रों के अधीन होते हैं तब तक बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन हाँ कभी कभी लोगों को सम्मान बहुत कम पड़ता है, कुछ लोगों को ज्यादा सम्मान दे तो खबर ही नहीं चाहिए, ऐसे भी होते हैं ना। और कुछ लोग होते हैं कि सम्मान देते रहो फिर भी कहेंगे अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे तुमने हमारा सम्मान नहीं किया, मालिक का इतना सम्मान करो, लेकिन फिर भी वो सम्मान के भूखे बने रहते हैं। देवताओं में अंतर है, ये देवता है सब स्वार्थी, इसलिए मैंने ये बात कही है। क्या है वैसे बाकी पूजनीय है, मंत्र के अधीन है देवता, और ये नियम है। अगर ये देवता स्वार्थी क्यों है, इसके लिए मैं गाली पढ़ूंगा, जिसमें कामदेव को देवताओं ने भेजा, निवेदन किया, ब्रह्मा ने भी किया, तो कामदेव ने सोचा था वैसे कि देवताओं ने कहा कि शंकर की समाधि तोड़ो, शंकर की समाधि तोड़ो, लागी समाधि अखंड अपारा, शंकर की समाधि लगी है। देवताओं ने काम से कहा शंकर की समाधि तोड़ो, और शंकर की समाधि छूटेगी तो शंकर विवाह करेंगे, और शंकर जब विवाह करेंगे तो पुत्र पैदा होगा, राक्षस मारा जाएगा। देवताओं के कहने पर कामदेव ने सोचा, क्या सोचा कि पर ही तलाक तजे जो देगी, पर ही तलाक तजे जो देगी, और संत शंकर का पुत्र पैदा होगा तो राक्षस मारा जाएगा। कौन राक्षस मारा जाएगा ये भी समय में बता देंगे, तो बताते चलो, बात आवा तो पूरी निकल अच्छा करके खबर सुनिए, ये सब इसकी क्या है, ये हमसे कहा नहीं था और स्वयं नहीं बताएगा। नहीं तो हम तब बताऊंगा जब तुम ये कह दो कि नहीं हम नहीं बता पाएंगे, तब हम बताऊंगे। हम ये क्यों कहेंगे नहीं बता पाएंगे? तो शंकर के पुत्र से कम ये तो बताओ कौन बताएगा? अब हम कथा हम बता रहे हैं, हमें तो ये पता है कि तो गुण है, एक स्वयं बता रहा है। हमें तो यही करना चाहिए, सामने वाले को भी मौका देना चाहिए। मौका दे रहे, पूरा मौका दे रहे तुम्हें। सुनिए, तुम नहीं दे रहे हो, कौन देगा? चौपाई हम पर है, तक हम निकाल रहे हैं, तो प्रश्न की श्रृंखला खड़े करने का अधिकार भी परशुराम को हो जाता है, जबरदस्ती तुम्हें अधिकार हो जाता है। इसलिए भाई तुमने ये कहा कि शंकर का पुत्र पैदा होगा तो राक्षस मारा जाएगा, तो हमने कहा कौन मारा जाएगा? राक्षस तो कई है, भस्मासुर मारा जाएगा कि प्रकाशुर मारा जाएगा? अरे प्रकाशुर मारा जाएगा ये हमको मालूम है, त्रिपुरासुर मारा जाएगा कि वृत्तासुर मारा जाएगा? प्रकाशुर ही त्रिपुरासुर है, तीन पुर है, लौहपुर, चांदपुर, सोमपुर। प्रकाशुर त्रिपुरासुर है, प्रकाशुर वृत्तासुर त्रिपुरासुर है, बताओ। वृत्तासुर अलग है, त्रिपुरासुर अलग है। त्रिपुरासुर तो बाद में कहा गया, इसकी जानकारी करेंगे। त्रिपुरासुर बाद में है, लोग ये कहते जरूर है कि वो त्रिपुरासुर को मारा गया, वो त्रिपुर माने तीन पुर, लौहपुर, चांदपुर, सोमपुर। गड़बड़ हो गया, नहीं लौपुर एक गड़बड़ कर गए, सोमपुर कौन तीसरा? लेकिन तुम्हारा हमारे चक्कर मुझे बोला कि मंदिर में घंटा बजाए। नहीं, हमें ये बताओ कि शंकर का पुत्र यदि पैदा होगा तो पुत्र से कौन राक्षस मारा जाएगा? त्रिपुरासुर। आगे बोलो, अब बताओ यदि शंकर का पुत्र पैदा होगा तो त्रिपुरासुर नहीं मारा जाएगा? तारक असुर भय ही काला, वही है, वो तारकासुर मारा जाएगा। और तारकासुर के पुत्र है त्रिपुरासुर, रजतपुर, लौहपुर और सब। अरे हमारे चक्कर में बड़ो नहीं, मेरे मन में भी ये भाया है। और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। अभी थोड़ी देर पहले हमने इससे कहा तारक को कहना चाहते चर्चा नहीं, हमने कहा चलो अच्छा उसको टकला कह दो, तो कहता चाहिए टकला किसे जाए, मतलब ये दोनों का ना हो,
एक नाव में नहीं बैठता। हम कहाँ बैठे मैंने कहाँ ये उठे? परशुराम को फांसने के लिए झूठ का सहारा क्यों लेता है? अच्छा, ये झूठ है? अच्छा, अरे झूठ नहीं है, अब नहीं है। अब तुमने तारक ये तुमने बाद में कर दिया, लेकिन हमने क्या कहा था कि भगवान शंकर के द्वारा जो मारा जाएगा वो कौन है? और जहाँ पुत्र की बात आई वहाँ तुमने तारक का नाम ले लिया, तो ये तुम्हारी चतुराई है, ये तुम्हारी चतुराई है। चतुराई का पैसा और जब हम स्वर्ण को कह रहे थे तो हमने लोह को कहा पता नहीं ये नहीं है, अब आज अपने गिला गया मालिक चट हटा और पट पकड़ लिया। ये चतुराई खैर कसरत में क्या हो, अब बुद्धि अगर न होती तो काहे को आप इस पाछे पाछे घूमते हो। चलो जुड़ते हैं संवाद से। इसलिए जाओ ये न कहो कि मैंने भी हथानी है, मैंने भी हथानी है, साफ फिर हो जाएगा कि दूध में कितना पानी है। नीत पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, यदि अनिति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी। देख लो नस का नहीं नस तुम्हारी ईमानदार तुम लोग अब अपने अनुसार लोग जो कि तुम ये काट लेंगे जोड़ेंगे कुछ तोड़ लेंगे तोड़ेंगे। नहीं इसका मन जो है नस तोड़ी नहीं जाती, नस काटी जाती। तुम्हारी तपस्या करेगा करी गई। हाँ हमें उनको तोड़ना पड़ेगा। समस्या किए किए हमारी नसें अकड़ गई। सुन ले अस्थि मात्र है शरीर वाली सभी हड्डियां बन गई, ज्यादा सूख गई। नहीं सूख नहीं है, हम तुमको हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं और तो हमारा नाम रख रहे सुखाराम खुदे में कही थे। इसलिए संग्राम दिलाता वीर ऋषि फिर बात से काम होकर भगाऊंगा और छीनूंगा ये धर्म मिठा से मार भगाऊंगा। या कैसे जाता हूँ सच्चाई सत्य लंगा या सस्ता सोन लगाऊंगा। भाषांत नहीं रहना शांत नहीं रह पाएगा मिथिला से के रहनी तो जो तुम छल जाएगा योगनी करेंगे कहा सोन से या सुशाला की लहरदार की गोद में समस्त हो जाएगी वो चंडी लगा रही। ये कहती स्वयं भगवती है और हो जा तैयार बाबा जी आज। अरे खुली से उठी मेरे मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको पिला दूध पिलाया है। संग्राम प्राता वीर ऋषि से बात से काम को कर भगाऊंगा और छीनूंगा ये धर्म मिठे से मार भगाऊंगा। या जैसे जाता हूँ समझाओ तो सत्य लेना या सस्ता फुसौन न खाऊंगा। देखो महाराज अष्ट सत्यागिरी परशुराम नहीं गाओगे तो फरसा एक हाथ से पकड़ो, तुम दोनों से पकड़ो, देखें क्या करोगे। दोनों कर्से का कुठार फिर से लगा कर वार करो और तेरे हाथों के फिर अंदर तुम चलो मेरा संहार करो। मेरी मैया के हम दूध पिए तो बड़ा देर रहना, तुम शीश काट हम नहीं होगा बिल्कुल जाकर पहनाना तुम्हें। यदि कोई अपना बलियंकारी खड़ा तुम्हारा पानी है नहीं ठिका तुम्हें है परशुराम ये पाई कर जवानी है। बुढ़ापे की संतान तुम हो ना कि हम है, बुढ़ापे की संतान तुम हो ना कि हम है। और हमारे दूध को ललकारना नहीं क्योंकि हमने दिया है जवानी का, तुमने दिया है बुढ़ापे का, तुम प्रिय हो तुरंत। हाँ सब देखो सुन ले ये हमारी। और एक और नहीं कहा, एक माता के दो बेटे एक साथ में पैदा हुए श्रीकानंदन आत्मा लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये एक माता के गर्भ से एक साथ में पैदा हुए थे। तो इनके दूध में बंटवारा हो गया है और कम पीने को मिला है और आज भी तुमको कम मिला है बेटे। मैंने क्या किया सबने किया। अच्छा एक बात ये भी बताओ बेटे, ये मैं बता रहा हूँ कि हम बुढ़ापे की संतान है तो कह रहे तुमने जो दूध पिया वो निचुरन शब्द देखो जरा, निचुरन कह रहे हैं क्या? और हम अपनी माता के दो पुत्र हैं, हम बड़े लक्ष्मण और छोटा हमारा भाई शत्रुघ्न। बिल्कुल ठीक। अब चिंतन ये करो जरा, हम अपनी माता के दो पुत्र हैं ये बात सही है। हाँ। लेकिन हम अपनी माता के प्रथम क्रम पर हैं, पहले पुत्र है माता। ठीक ठीक ठीक। अब तुम अपनी अम्मा के पांचवें तुम अपनी अम्मा के पांचवें क्रम पर हो तो निचुरन पहले में ज्यादा होगी कि इसलिए हमसे दबाव नहीं, तो हमारा स्वभाव नहीं करने का। समस्या ये है, समस्या ये जब तुम उधर से करते हो तो वही तो करना पड़ता है। समस्या ये है कि इसमें इसका दोष नहीं है, ये सब विश्वामित्र ने जाता है। अब विश्वामित्र पर पेश विश्वामित्र अगर चाहते तो हमसे राम को मिला के चले जाते, लेकिन ये कलिया को छोड़ गए। जैसे राजा लोग खरपतवार की तरह लगे हैं मिथिला में,
तो उनकी व्यवस्था में आया था रास्ता, लेकिन वो खटमटवा तो हटे नहीं। ये एक ठो और दूसरा नया बन गया। ऐसे बोला जाता है। आओ विश्वामित्र की चर्चा कर रहे हो, सही ईमानदारी से बता, विश्वामित्र कौन है तुम्हारे? हमारे बाबा बाबा है तुम्हारे? हाँ। विश्वामित्र तुम्हारे बाबा है। और व्यास जी विश्वामित्र हमारे कौन है? बोले हम मोरे प्राण नाथ शुद्ध दो और तुम मुनि पिता। विश्वामित्र तुम्हारे बाबा है, हमारे पिताजी हैं, तो हम तुम्हारे चाचा हुए। चाचा कैसे बोला जाता है? कैसे बोल रहे हो? अरे चाचा, मुंह से दूध हटा रही चाचा बना। हम कहीं उनसे दूर हटे? व्यक्ति के पद का महत्व होता है, उम्र भले ही छोटी क्यों न हो, लेकिन यदि पद में बड़ा है तो उस पद वाले आइए मेरा जीवन कैसा है, आइए जरा कुछ रात का भी अनुभव है। सुल्तान और मक्का शब्द शब्द आधार। अच्छा आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भले तरह से और खा हो गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा हाथ साथ में लोगों को आ गया यह बात है। अब देखो और आनंद ले थोड़ा, कई आनंद है, नवरस है और नवरस में भी 4 रस विशेष है। ये मुझे अन्नाधों से फैल गई, मुझे अन्नाधों से फैल गई, हम तूफानों से चलते हैं। ये पिया बोलो, ये परसोइए, उन लहरों से हम चलते हैं, उन लहरों से हम चलते हैं। ये देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा यार तेरी भुजाओं में, देखूंगा आग कितना भुजबल है, जो बैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक है, मैं स्वाभिमान का प्रबल समर्थक है, और जब नाम को स्वीकार नहीं, यह जीवन मेरा दास बना, फिर मेरे जीवन का दास नहीं। आप जीवन की बात करते हैं, जीवन ये पंच महाभूतों से मिलकर के बनता है। आचार्य कहते हैं छिद जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। लेकिन शरीर का महत्व तब तक होता है जब तक आत्मा विद्यमान है। शरीर से आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। जी बिनु देह नदी बिनु वारी, तो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु, बिना आत्मा के शरीर का कोई महत्व नहीं है। आत्मा चली गई, शरीर की मृत्यु हो गई, चिता पृथ्वी पर बनाई गई। इधर बीड़ी बंद कर दो, बीड़ा उठाओ बीड़ा। रामो लीला देख रहे, भगवान के मंदिरों जाओ, चप्पल पहनते जाओ तो काम बनेगा ना। राम जी की लीला जितनी देर बैठो, कम से कम उतनी देर तो छोड़े रहो। बीड़ी नहीं, बीड़ा उठाओ बीड़ा। तो यदि शरीर से आत्मा चली गई तो शरीर का अस्तित्व समाप्त हो गया। हमारी चिता पृथ्वी पर बनाई जाती है तो पृथ्वी अपना भाग ले लेती है। आकाश के नीचे चिता बनाई गई तो आकाश अपना भाग ले लेता है। चिता में लगा दी गई आग, आग अपना भाग ले लेती है। वो आग कभी भी हवा के बिना नहीं लग सकती है, तो हवा अपना भाग ले लेती है। बची रात, रात को लोग गंगा यमुना में बहा देते हैं तो जल तत्व अपना भाग ले लेता है। बचा क्या? कुछ नहीं। आचार्य कहते हैं ये अंगूठी बांधे आया जग में और खोले खोले जाएगा तो उड़ जाएगा, श्वास का पंछी तो पिंजरा खाली रह जाएगा। यह ताने दीन चबाने वाले उसी घाट पर जाते हैं और स्वर्ण फंस के खाने वाले उसी घाट। चाहे जितना बड़ा धनवान हो और चाहे जितना निर्धन हो, लेकिन अंत में वहां जाना पड़ता। कहाँ? तो कहाँ प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है, लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है, किंतु जिंदगानी जब घटती है तो फिर मरघट की याद आती है। तो जाना पड़ेगा, हमने जो कमाया है वो समय ही रह जाएगा। ये कोठी बंगले खड़े के खड़े रही गए और हर नदी में जले के जले रही गए। अंत में लखपति को न ढेला मिला और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, पर ये कहने को केवल कहानी रही। ना ही राजा रहा और ना ही रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही। तो क्यों ना हम अपनी कहानी को भगवान के चरित्र से जोड़ दें।
की हमारी कहानी भी सदा के लिए काजल की कोठरी में इतनो भी सयानो जाए, पर एक सीख लावी है सो लावी है सो लावी है। काजल की कोठरी है और काजल की कोठरी में यदि कोई प्रवेश करेगा तो काजल अपना प्रभाव न दिखावे, ऐसा हो नहीं सकता। काजल की कोठरी और उस काजल की कोठरी में प्रवेश कर गया तो निश्चित रूप में काजल अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर एक हाथ में काजल को लिया जाए और दूसरे हाथ से उस काजल को स्पर्श किया जाएगा तो काजल अपना प्रभाव दिखाएगी। काजल की चर्चा बहुत कर रहे हो, काजल किरण का प्रयास नहीं हो गया। नहीं, वहां तक ही पहुंचे। आइए व्यास जी, आने वाले को सबने देखा पर जाने वाले को किसी नहीं देखा। आने वाले को सबने देखा पर जाने वाले को किसी नहीं देखा। कब कहाँ कैसे कौन जाएगा ये कोई नहीं जानता। मैंने देखा है आया है सो जाएगा राजा रंग को फकीर, पर कोई सिंहासन चढ़ गया, कोई बाधा गया जमीलों। उस कवि ने कहा अब चाहे जितना रोगा अब चाहे जितने अश्रु बहाओ, पर इस दुनिया के मेले में, पर इस दुनिया के मेले में वह बिछुड़ा नींद तो नहीं मिलता, क्योंकि बिछुड़ा नींद तो नहीं मिलता है, वह बिछुड़ा नींद नहीं मिलता है। कवि ने कहा कि चाहे धोबी से धुलवा हो, चाहे धोबी से धुलवा हो, और चाहे रंगिए से रंगवा हो, पर मन की चादर का लगा दाग हम कभी नहीं मिटा करता है, क्योंकि बिछुड़ा मीत तो नहीं मिलता है, वह बिछुड़ा मीत तो नहीं मिलता है। आना जाना सृष्टि का क्रम है। संसार धरती पर जीव धरती पर आता है संसार में, तो भूमि परत भा ढाबर पानी और जन जीवई माया लपटानी। जैसे वर्षा होती है तो वर्षा की बूंद जब मेघों से छूटती है तो बड़ी पवित्र होती है, स्वच्छ होती है, लेकिन जब धरती पर आती है, धरती से मिल जाती है तो वही कीचड़ बन जाती है। ऐसे ही जीवात्मा ये परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, लेकिन जब धरती पर आया माया मोह में पड़ गया तो माता पिता भाई बहन पति पत्नी धन संपत्ति आदि से नाता जोड़ दिया और भगवान से बना बनाया रिश्ता तोड़ दिया। माने भगवान को भूल जाता है। करता क्या है, बहुत बड़ा परिवार बनाया और उससे बड़ा ये मेला, लेकिन अंतिम में सब तोड़ ताड़ उड़ जाता। नारी जब छूट गई नरकी तो ये परिजन इतना ही कर पाए कि 4 जनों के कंधे पर रख मरघट बोले। धनवानों के बलवानों के बड़े बड़े बेटे हैं, किंतु लकड़ों के ऊपर वो चुप हो चित लेटे। सह न सके सरदर्द कभी, लोगों के पास इतना धन था, धन तो प्यासी इतना लोगों के घर में था कि 3-3 दिन उपकरण लगे रहे, लेकिन फिर भी गिन नहीं पाए कि कितना धन है। सह न सके सरदर्द कभी, उपचार बहुत करवाए, लेकिन चलने का जब समय हुआ तो धनवंतरी काम
न आए। माँ की गोदी से, माता की गोद में जन्म हुआ, माँ की गोदी से मरघट तक बस इतनी सी थी दूरी, और जिसको तय करने में हमने उम्र लगा दी पूरी। किसी कवि ने इस शरीर को कंचन काया नाम दिया है। यह कह करके मानो उस कवि ने कसकर व्यंग किया है कि सोने की राखी माने सोनवसम, सोने की राखी को देखो वो तो ऊंचे दामों में बिकती है, पर हाय रे मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी फिरती है। और जीवन की सच्चाई मात्र इतनी है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब उमा जो हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो सत्य है। जो हम देख रहे हैं ये सब असत्य है, सब असत्य, ये सब असत्य है। मोदऊ आके तनऊ को नाही, मोदऊ आके तनऊ को, आंखें बंद करके संसार को देखोगे कुछ दिखाई नहीं देगा। जो पत्तियां मुझे याद आ गई 10 आगे में जो पत्तियां वो भी रखे देता हूं। लक्ष्मण ने बड़े पत्तियों को सजा कर उनको रखा है, और कवि ने उन पत्तियों को बड़ा संवारा है। लक्ष्मण ने बताया इस समाज में कि चंदन खूब लगाने वाले, चंदन खूब लगाने वाले, और उसी घाट पर जाते हैं, माला खूब घुमाने वाले उसी घाट पर जाते हैं। वो घाट वह नदी का किनारा जिसमें प्यासा व्यक्ति वहां जाता पानी को पीता, तो कवि ने उसका नाम रखा बंधन। लेकिन जब यही संसार का जीव 4 जलों के कंधे पर मरघट पर जाता तो वो कवि उसका नाम रख देता मरघट। मरघट माने शमशान, शमशान माने श्मशान। सबकी शान बराबर, चाहे राजा जाए, चाहे रानी जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे बलवान जाए, चाहे ज्ञानी जाए, सबकी शान बराबर। कवि ने कहा वैसी कांधे नारी जब छूटे गई लड़की, परिचय इतना ही कर पाए थे 4 जनों के कंधे रख मरघट में ले आए थे। मरघट पर पहुंचा शरीर, लोगों ने कहा ये कौन आ गया? कोई धनवान, कोई बलवान, कोई ज्ञानी, कोई पंडित, कोई आचार्य, कौन है ये? तो उस कवि ने मरघट पर लिखी हुई कविता को कहा, क्या कहा व्यासी? धनवानों के बलवानों के और बड़े बड़े यह बेटे हैं, पर किंतु लश्करों के नीचे अब चुप हो करके लेते हैं। ये सह न सके सरदर्द कभी, ये दोनों सह न सके
किसी कवि ने इस शकील पर कसकर व्यंग किया है, किसी कवि ने इस शकील को कंचन काया नाम दिया है। कवि ने कहा कंचन की राखी को देखो, कंचन की राखी को देखो, ऊंचे दामों में बिकती है, पर हायर मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी सी फिरती है, पर हायर मानो तेरी राखी उड़ी उड़ी सी फिरती है। जीवन की यात्रा किसी मंजिल तक है, सबको आना और जाना, लगा देगा क्या स्वातिरिक्त आप रखे हैं, जब तो खाली आप हमारे से खाली लाओ। ये तो रुचि आई थी, रुचि हम जरा पूरा कर दें दो क्षण में, फिर उसके बाद हम शास्त्र से भी जुड़ेंगे। ये रुचि आई है, उसको जरा पूरा कर दें। आपने कहा नारी जब छूट गई नर की, समस्या ये महाराज इस समय लोग किस नारी की ओर कम, घर वाली नारी की ओर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो होता ये है कि नारी विवश नर सकल गोसाई और नाचे नर मरकट की नाई, बंदर के समान वो नाचता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नारी चाहे जितना प्रेम करे, जब सौ की अंतिम यात्रा निकलेगी तो ज्यादा से ज्यादा वो तेहरी तक आवेगी साथ। जिस पुत्र को पाल पोस करके बड़ा किया है, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो अग्निदान तक चलेगा। जो मित्र चलेगा ज्यादा से ज्यादा तो शमशान घाट तक चलेगा, लेकिन इसके आगे की यात्रा तुम्हें अकेले करनी पड़ेगी। नारी लगे प्यारी भली रोती खड़ी रह जाएगी, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी की बात आई तो एक बात हमारे ध्यान में आ गई। क्या? इस ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास जी महाराज अपनी नारी अर्थात अपनी पत्नी रत्नावली से इतना प्रेम करते थे कि विवाह के 6 वर्ष के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को कभी मायके नहीं जाने दिया, एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ते थे, इतना प्रेम करते थे। एक दिन रत्नावली के भाई तुलसीदास के घर में आए, अपनी बहन को वापस लेकर के चले गए। तुलसीदास जी महाराज कथा सुनाने बाहर गांव गए थे, दूसरे गांव गए थे, शाम को वापस लौट करके आए, देखा घर में रत्नावली नहीं है, तो रात में ससुराल के लिए यात्रा प्रारंभ कर दी। अब कैसे पहुंचे? कुछ लोग कहते हैं मुर्दे पर ही बैठ गए नाव समझ करके। घर बंद था, कमरा बंद था, दरवाजा बंद था, कैसे अंदर पहुंचे? तो सांप को रस्सी समझ करके अंदर पहुंच गए। अब जब अंदर पहुंचे तो पत्नी ने देखा। Please subscribe now and don't forget to write Shri Ram.